नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन है, रूट दो एक प्रकार की संख्या है। पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, रूट दो रहे, रूट तीन रहे, रूट पाँच रहे, रूट 6 रहे, रूट 7 रहे, ऐसा टाइप का प्रश्न मिलेगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है? तो उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अपरिमेय संख्या। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 2, 3 और 4 से विभाज्य है तो वह संख्या जो है किससे अवश्य विभाज्य होगा? तो ऐसा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले इसका लघुत्तम निकाल लेना है। जैसे 2, 3, 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और अंतर जो है डी है तो इनमें पद का सूत्र क्या हो जाएगा? तो आप लोग पढ़े होंगे Tn बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि ऑप्शन सी में उपस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है, दो रेखाएं तब लघुत्तम दूरी पर होगी जब वे समान होंगे, परस्पर लंबवत होंगे, समांतर होंगे या फिर मिलती होंगे। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वे समांतर होंगे। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। और यही अगर रहता कि वृत्त का या फिर चतुर्भुज का तो वो हो जाता 360 डिग्री, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर आप फॉर्मूला से निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर का स्क्वायर करके निकाल लेना। 22 में 7 से गुना कीजिएगा 154। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल 2 है और ए बराबर 1 है, बी बराबर -3 है, तो सी का मान क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। 4 में हमको 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर देखिएगा 4 यहाँ पे याद रखिएगा, और b का मान है -3 और यहाँ पे x का मान है 2, तो 4 2 तिहाई कितना हो जाएगा? -6। यानी कहने का मतलब है 4 में से 6 जब घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, इधर का -2 आ जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक समीकरण के दो मूल x बराबर 3 और x बराबर -5 हो तो समीकरण क्या हो जाएगा? तो पहले इसका योग निकालेंगे, तो जोड़ेंगे तो मतलब 3 में से 5 घटेगा, तो 3 में से 5 घटेगा तो -2 बचेगा, और गुना करेंगे तो -15 आ जाएगा। तब ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक सूत्र जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वाला आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, ठीक है? तो इसमें आप लोग देखिएगा, तो देखिए माइनस में 2 आया है तो माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगेगा तो क्या कीजिएगा, एक तरफ में 3 और रख के इसको चेक कर लीजिएगा, फिर 5 रख के चेक कर लीजिएगा, जिसका मान 0 आ जाएगा वो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, 5x माइनस 2y बराबर 7 और 2x प्लस वाई बराबर 3 का हल क्या हो जाएगा? ऐसा प्रश्न आएगा तो ध्यान से समझिए क्या करना है। यहाँ देखिए ये 2 है और ये 1 है, यहाँ पे y की जगह यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा? 5, 5 4 का 9 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, यानी 13/9 इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि सारा ऑप्शन गलत है। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या बनता है? तो 1 बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, tan 45 का मान क्या होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा? तो ऐसा प्रश्न आएगा आपके पास, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये दोनों पहले कर दीजिएगा। 16 9 हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा एलसीएम 60 है, मसा 5 है। एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना का मसा। यानी कि 60 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 300, 300 में 15 से गुना भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, √7 का वर्गमूल किस प्रकार की संख्या हो जाएगी? तो √7 का जो वर्गमूल होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी? तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 में अगर इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? बचेगा हमारा कितना? तो 100 बच जाएगा, यानी 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5 और ए समकोण त्रिभुज का कोण है तो कॉस का मान निकालिए। देखिए, अब साइन ए के जगह पे दिया है 3/5 यानी p/h, p का मान दिया है, h का मान दिया है, b का मान निकालेंगे तो 3 रहेगा p और h रहेगा 5, तो b का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, तो b/h का मतलब यानी कि 4/5। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। इसके बाद यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, तो एक दूसरे को कहाँ काटेगी? देखिए ध्यान से ये कर जाएगा, 2x बराबर क्या बचेगा? 6 2 8, यानी x का मान 4। देख लीजिए पहले x का मान 4 कहाँ पे? ये है। y का मान तो आ ही जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 4 6 डैश डैश का 10वां पद क्या हो जाएगा? जैसा प्रश्न आएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके पास अगर जाएगा तो ध्यान से समझिएगा क्या करना है। इसको 9d यानी कि a प्लस 9d मान लेना है। तो a का मान 2 दिया है, प्लस में 9 में 10, 9 में d का मान कितना है? 2 है, तो 9 गुना 18 तो कितना हो जाएगा? 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं समझे फिर से समझिए, a का मान 2 है, d का मान भी 2 है, 10वां कहेगा 1 घटा देना है तो बचेगा कितना? 9। 9 में गुना कितना से करना है? d से, यानी d का मान भी 2 है, तो 9 गुना का 18, 18 में हम क्या करेंगे? 1 का मान जोड़ देंगे, 18 तो कितना हो जाएगा? 20। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आप लोग इसका आयतन निकाल लीजिएगा। ऐसे में अगर हम बात करें 19 का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए 1540 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद 20 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन 113.04 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो उसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।